हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल ए और एन और दी के प्रयोग को आर्टिकल कहा जाता है। ए वस्तुतः डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आधुनिक ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर्स सब क्लास यानी उपवर्ग कहा जाता है। द आर्टिकल ए एन एंड द बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल किसी नाउन को इंडिफिनिट अनिश्चित या डिफिनिट निश्चित बनाते हैं। जैसे आई सा ए बिगर, मैंने एक भिखारी को देखा। यहाँ दोस्तों भिखारी जो है निश्चित नहीं है कि भिखारी कौन है, यह एक अनिश्चित वर्ड है। द वोमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है। यहाँ दोस्तों महिला निश्चित है क्योंकि महिला जो वहाँ बैठी है वह क्या है, सुंदर है, इसलिए महिला यहाँ निश्चित वर्ड हो जाता है। वाक्य में बिगर के पहले ए का प्रयोग है जो बिगर को अनिश्चित बना देता है। वह कौन सा बिगर है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाक्य में वोमेन के पहले द का प्रयोग है जो वोमेन को निश्चित बना देता है। इस वाक्य में उस वोमेन की चर्चा हो रही है जो वहां बैठी है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन के आधार पर आर्टिकल को दो वर्गों में बांटा गया है। इंडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे द पुलिस हैव कॉच ए थीफ, द पुलिस हैव काउथ ए थीफ। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है। दूसरा है आगे, आई सा ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस। मैंने, इसका हिंदी होगा दोस्तों कि मैंने तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने एक आदमी को खड़ा देखा है। आगे नेक्स्ट दोस्तों, एन एलिफेंट ट्रैम्पलेट हर चाइल्ड। इसका अर्थ होगा दोस्तों एक हाथी ने अपने बच्चे को रौंदा है। नेक्स्ट है दोस्तों, एन एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट, हादसे में एक सांसद की मौत हो गई। डिफिनिट आर्टिकल। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, यह वही कार है जो मैंने खरीदी है। यह निश्चित है दोस्तों कि जो कार मैंने खरीदी थी यह वही कार है और इसके पहले इसीलिए द का प्रयोग हुआ है। द हाउस इन विच शी लिव्स दिस ओल्ड, घर जिसमें वह रहती है पुरानी है। द वाटर ऑफ द गंगे इज पॉल्यूटेड। इसका अर्थ है दोस्तों कि गंगा का पानी दूषित है। द किंग ऑफ नेपाल
विजिटेड इंडिया, नेपाल के राजा ने भारत का भ्रमण किया। एक का प्रयोग उस शब्दों के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है। जैसे ए बुक, यहाँ जो बी साउंड है पहला लेटर ए कॉन्सोनेंट है, इसलिए बुक के पहले ए का प्रयोग होगा। और आगे टेबल में जो टी पहला साउंड है ए भी वॉवेल है, सॉरी दोस्तों कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ए चेयर जो है पहला साउंड कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। ए बेंच, ए बॉय, ए गर्ल, ए कैट, ए रैट, ए पेन, ए फिल्म, ए स्कूल, ए स्कॉलरशिप। ये जितने भी वर्ड है दोस्तों इसका पहला साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक वॉवेल यानी स्वर्ण वर्ण हो। जैसे एन ऑरेंज, यहाँ दोस्तों जो ओ है इसका पहला साउंड जो है वॉवेल है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। एन ऑक्स, ओ दोस्तों यहाँ वॉवेल हो रही है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग होगा। एन एलिफेंट, एन एक्स, एन आउल, एन आर्ट, एन एग, एन एंट, एन इंकपॉट, एन इंडियन। यहाँ जितने भी साउंड है दोस्तों सभी वॉवेल साउंड है और इसीलिए इन वर्ड के पहले एन का प्रयोग हुआ है।